हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटी वॉलेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइन मोटर स्किल्स और प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं बेबीज़, टोडलर एंड बच्चों को लिखना सिखाने के लिए। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ राइटिंग। Fine motor skill refer to the coordination between small muscles like hands, fingers, and wrist with eye that enable such function as writing and grasping small objects. सो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी कलरिंग। कलरिंग बच्चे को आप जब वो 1 साल का होता है तभी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप उसके लिए क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर, स्केच कलर, किसी भी टाइप के कलर्स जो भी आपके कंफर्ट जोन में हैं, आप वो कलर्स ले सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। बिल्कुल शुरू में आपको इस तरह की कोई भी कलरिंग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ बच्चों को ब्लैंक पेपर दीजिए और उसके ऊपर वो जो चाहते हैं उन्हें स्क्रिबल करने दीजिए, उन्हें स्क्रिबलिंग करने दीजिए। बेसिकली जो भी वो जैसे भी चलाना चाहते हैं उस तरह से आप उन्हें स्क्रिबलिंग करने दीजिए। दिस इज मेरे बेटे ने किया हुआ है सब। पूरी एक हमने पेजेस लिए थे और पेजेस को हमने स्क्राइब करवा दिया है एंड वो इसे जब उसको दिल करता है वो इस बुक उठाता है और अपने अकॉर्डिंग जो भी उसे यूज़ करना है वो करता है इसके ऊपर। दिस इज़ एंड जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और उसे थोड़ा सा नॉलेज आता है कलर्स और इसके बारे में, देन आप उसको इस तरह की कलरिंग बुक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। शुरू में आप ऐसी कलरिंग बुक इंट्रोड्यूस कीजिए जिसमें ओनली वन ऑब्जेक्ट एक पेज पे बना हो। एक ऑब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, बच्चे को दूसरा ब्लैंक स्क्वायर है उसके ऊपर कलर करना है। इसी तरह ये सारी एक सिंगल शेप्स बनी हुई हैं और बच्चे को इसके ऊपर कलर करना है। स्टार्टिंग में बच्चा नहीं है कि इन बाउंड्रीज़ के अंदर ही कलर करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही करता है। जैसे ये किया हुआ है बेटे ने, दिस वन बाउंड्रीज़ के अंदर कलर नहीं करेगा, उसे जैसे करना है आप करने दीजिए। साथ में आप इस तरह की बुक्स के साथ जो भी ऑब्जेक्ट पेज पे बना हुआ है आप उस ऑब्जेक्ट के बारे में उससे बात कर सकते हैं। जो कलर्स वो यूज़ कर रहा है या जो कलर्स इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हैं उन कलर्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। इस तरह से आप उनको कलर्स की नॉलेज भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज भी दे सकते हैं। इस टाइप की कलरिंग बुक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं शुरू में बच्चों को। जो भी उनके फेवरेट करेक्टर्स हैं आप उन करेक्टर्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं। उनका प्रिंट आउट लेके आप उन पेजेस बच्चों को दीजिए, आप वो उसी पे कलर करते हैं। बहुत इन्जॉय करता है मेरा बेटा इस तरह से। उसके फेवरेट करेक्टर या जो भी उसे चाहिए उससे पूछो, हम उसका प्रिंट आउट लेते हैं और उस पर कलर करने में बहुत अच्छा लगता है। ये शीट है ABC, इस तरह से ABCD डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, जिससे हम उसको अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज भी देते हैं और वो कलरिंग भी करता है इनके ऊपर। देन या फिर आप ब्लैंक ड्राइंग फाइल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं शुरू में बच्चों को। ब्लैंक ड्राइंग फाइल्स आप दे सकते हैं जिसमें बच्चे कलरिंग करें। डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर कलर्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे, ये कलर्स हैं। इस तरह से ब्लैंक फाइल्स मिलती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चा जैसे चाहे वैसे उस पर स्क्रिबल कर सकता है। एक्चुअली स्क्रिबलिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग टू राइट। बच्चे को शुरू में स्क्रिबलिंग ही करनी है, उसे स्क्रिबलिंग ही आती है। वो कुछ भी करेगा, लाइक दिस या एक पर्टिकुलर कोई भी शेप, जिस तरह से उसका हाथ चलेगा। पेंसिल शुरू में बच्चा कलर ऐसे पकड़ेगा, टॉप से पकड़ेगा, इस तरह से पकड़ेगा, जैसे भी वो चलाना चाहता है इस तरह से कलर पकड़ता है, ऐसे ही चलाएगा शुरू में बेबी। देन ये वाली ग्रिप, डायरेक्ट प्रॉपर एक पोर्शन में आते आते उसे बहुत टाइम लगेगा। तो शुरू में आप उसे जितना स्क्रिबल करने देंगे उतना अच्छा होगा। उसकी हैंड मूवमेंट्स होंगी, उसे पता चलेगा कि जो भी कलर, जो ऑब्जेक्ट उसके हाथ में है उसे पकड़ना कैसे है। लाइक दिस, टॉप से पकड़ना है। औरों को देख के, घर में अपने ब्रदर सिस्टर को देख के या घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के वो उनके साथ उनकी तरह ही चलाना चाहेगा। पेंसिल कुछ भी, जो भी बच्चा स्क्रिबल करता है आप उस स्क्रिबल को एक आर्ट के फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे उसने स्क्रिबल किया, देन आप इसमें उसकी आइज़ बना सकते हो, फेस बना सकते हो, यहाँ पे आप उसकी लेग्स बना सकते हो, हैंड्स बना सकते हो। देन उसे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये मैंने बनाया है। इसको कोई करेक्टर को कोई नेम आप दे सकते हो इस तरह से। तो फर्स्ट है हमारा कलरिंग विद एनी कलर। जो भी कलर आप शुरू में बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लाइक पेंसिल कलर्स, क्रेयॉन्स भी डिफरेंट टाइप के आते हैं। लाइक ये कुछ शेप्स हैं इनकी, काफ़ी मोटा क्रेयॉन है,
देन ये भी क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल की तरह हैं बिल्कुल, एंड पेंसिल कलर्स। कोई भी कलर्स के किसी भी टाइप के आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी क्रेयॉन्स हैं, थोड़े और राउंड शेप में है और थोड़ा मोटा है, इससे मोटे भी आते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो आप किसी भी टाइप के क्रेयॉन्स आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है हमारी, आप बच्चे को बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी बोर्ड आपके पास है घर पे, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उन्हें चॉक्स दे सकते हैं। चॉक्स कलर चॉक में ही आते हैं और सिंपल वाइट चॉक्स भी आते हैं। बहुत ही रीजनेबल है, आपको ये पूरा एक बॉक्स जो है 10 रुपीज़ में मिल जाएगा और इसमें 5 डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं एंड आप यूज़ कर सकते हैं इन्हें। यानी कि बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर बच्चा जैसे भी लिखना चाहे, स्क्रिबल करना चाहे स्क्रिबल कर सकता है, कुछ भी ड्रॉ करना चाहे ड्रॉ कर सकता है। और बोर्ड के अलावा या फिर आपके घर में बाहर कोई जगह है, बिकॉज फ्लोर के ऊपर ये चौक नहीं इतने अच्छे से चलेंगे, लेकिन बाहर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप रोड पे घर के बिल्कुल पास ही, बिल्कुल बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, तो वहाँ पे भी ये कलर बहुत अच्छे चलते हैं। या फिर इस तरह का कोई बोर्ड है तो आप बोर्ड के ऊपर कलर्स चला सकते हैं। लाइक अ टेबल है, टेबल के ऊपर आप ये चला सकते हैं। तो ये भी, इससे भी बच्चे की ग्रिप होती है। बेसिकली बच्चे को हमें ये 2 फिंगर्स एंड थंब, इसके साथ ही ऑब्जेक्ट को पकड़ के और उसको चलाना सिखाना है। पेंसिल है, कुछ भी है, शुरू में बच्चे ऐसे नहीं पकड़ेंगे, उनको यहाँ तक आते आते बहुत टाइम लगेगा। शुरू में वो इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, बहुत सी तरह से यूज़ करेंगे। लेकिन दिस इज़ जस्ट एक प्रैक्टिस है बच्चे को लिखना कैसे सिखाना है उस चीज़ के लिए। इसके साथ बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, मीनिंग हमारे हाथों की वो मसल्स, वो स्मॉल मसल्स जिनके साथ हम लिखना सीखते हैं, लिखना सीखेगा बच्चा, वो सब स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जब बच्चा लिख रहा है, कुछ कलरिंग कर रहा है, देन उसकी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छी होती है। देन थर्ड एक्टिविटी है हमारी डूडल बोर्ड। दिस इज़ अ डूडल बोर्ड। इसके साथ इस तरह से पेन आता है अटैच्ड और आप इसके साथ बच्चा यहाँ पे स्क्रिबल कर सकता है, कुछ भी ड्रॉ कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है। और रब करने के लिए यहाँ पे नीचे है, देन इसको उसे मूव करना है तो रब होता है। अब ये भी देखिए, यहाँ पे रब, सिक्योर से रब करना है तो उसे मूव करना है। मूव करने के लिए ऑब्वियसली हमारी ये फिंगर्स यूज़ होंगी। दिस वन, कुछ स्टैम्प्स हैं यहाँ पे, लाइक स्टैम्प्स भी उसे पिक करनी है, उठानी है, देन स्टैम्पिंग करनी है। डिफरेंट शेप्स हैं। देखिए, इनको भी यहाँ से टॉप पे इन्हें ग्रिप करने के लिए बनाया हुआ है बच्चे को, ताकि इजीली उन्हें पकड़ सके इस तरह से। तो दिस इज़ अ डूडल बोर्ड बोला कहते हैं इसे। तो आप ये भी बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं शुरू में, जब बच्चा भी लिखना नहीं जानता है, जस्ट वो स्क्रिबलिंग कर रहा है, कलरिंग कर रहा है, तो कुछ भी ड्रॉ एंड रब। ये भी डिफरेंट साइजेस के आते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा है, इससे छोटे साइज़ में भी आते हैं और बड़े साइज़ में भी आते हैं। तो दिस इज़ अ थर्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी प्लेडो। प्लेडो या कुछ क्ले भी कहते हैं इसे। इस तरह से कलरफुल क्ले मिलती है मार्केट में, तो आप ये बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ इस क्ले को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं साथ में। आप इसे तोड़ के बच्चे को इसको रोल करने के लिए बोल सकते हैं। सिंपल रोल 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 रोल, रोली पोली रोली पोली, इस तरह से रोल होगा। देन इसके साथ बच्चा कुछ भी उन्हें पकड़ता है तो बच्चे के हाथ की वही फिंगर्स अगेन यूज़ हो रही हैं। दिस 2 फिंगर्स एंड थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, थंब। ये ऐसी फिंगर्स हैं हमारी, दिस इज़ ये ऐसी फिंगर्स हैं जो लाइफ लॉन्ग उनको काम करना है, जिनके साथ लिखना है, पढ़ना है, तो ये फिंगर्स ही उनकी यूज़ होंगी। तो इन्हीं को, मोटर स्किल्स को और अच्छे से इन्हेंस करने के लिए हम ये कर रहे हैं। देन क्ले को आप कुछ भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरे बेटे को क्ले बहुत पसंद है, इस तरह से। देन रोल कर सकते हैं। रोल करने के बाद यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, आप इस तरह से शेप्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट इसके साथ। लाइक दिस इज़ अ ट्री। ये हमने मार्केट से ली है, लेकिन आप घर पे भी प्ले डो क्रिएट कर सकते हैं।
नॉर्मली सिंपल जो आप आटा गूंथते हैं वही आटा थोड़ा सा हार्ड आपको रखना है, और आप आटे में जो हमारे फूड कलर्स होते हैं, खाने वाले कलर्स होते हैं, बहुत तरह के कलर्स मार्केट में मिल जाते हैं, आप वो कलर थोड़े से ऐड कर दीजिए, और आटा भी आप एज अ क्ले की तरह आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी है। तो क्ले में भी हमारी वही हैंड यूज़ होगा, हैंड की वो मसल्स हमारी यूज़ होंगी, हमारा पाम यूज़ होगा, हमारी फिंगर्स यूज़ होंगी। तो बच्चे की मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं इसके साथ। हैंड्स की हैंड आई कोऑर्डिनेशंस होगी जब वो ये सब चीज़ें कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स के साथ बना रहा है, एंड कलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप उसके साथ। तो इसके साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होगी, हैंड की मसल्स भी इम्प्रूव होंगी। तो ये थी हमारी फोर्थ एक्टिविटी इज़ प्ले। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी अगेन कलरिंग। कलरिंग लेकिन डिफरेंट स्टाइल में, विद ब्रशेस, विद पेंट कलर्स। ये एक सेंसरी प्ले भी है, और इसी को आप एक फाइन मोटर स्किल के लिए की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ब्रशेस आप दे सकते हैं। अलग अलग साइज़ के ब्रशेस आते हैं, ब्रशेस का नंबर होता है, लाइक दिस इज़ अ 4 नंबर, दिस इज़ अ 6 नंबर ब्रश, एंड इसी तरह से अलग अलग साइज़ में, कुछ मोटे हैं, इससे मोटे भी होते हैं, और कुछ पतले ब्रशेज़ हैं जो आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन किसी थिक ऑब्जेक्ट को या किसी थिन ऑब्जेक्ट को किस तरह से ग्रैब करना है, किस तरह से उसे इन्हें पकड़ना है, वो बच्चा ये सीखता है यहाँ पे। किस तरह से उसे पकड़ के कलरिंग करनी है, ये चीज़ वो यहाँ पे सीखता है। इसमें भी आप अलग और स्टैम्प पेंटिंग कर सकते हैं, लाइक फोक के ऊपर हमने ये पोटैटो काट के लगाया हुआ है, और इसमें कुछ शेप्स कटिंग कर दी हैं। देन कलर में डिप करके बच्चा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकता है। आप एयरबग्स यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जिन्हें वो ग्रैब करना सीखेगा, उन्हें पकड़ना कैसे है, अपनी फिंगर्स को किस तरह से यूज़ करना है, अपने पाम को कैसे यूज़ करना है, उनके साथ ये सीखेगा। लाइक कुछ मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह कुछ छोटे एंड पतले ऑब्जेक्ट्स हैं। लाइक यहाँ पे हमने एयरबग्स है, एयरबग्स का एक बंच बनाया हुआ है। यहाँ पे एक सिंगल एयरबग भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, लाइक यहाँ पे हमने ये यूज़ किया हुआ है, लेडी फिंगर यूज़ किया है, यहाँ पे एयरबग्स यूज़ किया है, यहाँ पे ये बैलून्स हमने यूज़ करके स्टैम्प पेंटिंग की हुई है। तो आप सिंपल स्टैम्प पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्टैम्प पेंटिंग नहीं है तो स्टैम्प पेंटिंग के अलावा भी आप और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स बनाए थे, एंड उसने अल्फ़ाबेट्स के ऊपर मेरे बेटे ने कलर किया है, ABCD। इस तरह से अल्फ़ाबेट्स पे बना सकते हैं। या फिर आप किसी भी टाइप के एक पेपर को टेबल के ऊपर आप पेस्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ टेप। यहाँ पे हमने टेप लगा के इसे पेस्ट कर दिया, और टेप के साथ ही यहाँ पे हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। देन उसे फ्री हैंड कलर करने दिया, जो कलर उसे यहाँ पे करना है, जैसे उसे यूज़ करना है। देन आफ्टर डैट ये यहाँ से हमने सारी की सारी वो टेप उतार दी। देन उसका ये रिज़ल्ट है। हमने टेप के साथ DAD लिखा था, और उसके बाद उस टेप को रिमूव किया। देन इस तरह से, तो इस तरह से आप बच्चों के साथ कलर्स, पेंट कलर्स, ये पोस्टर कलर्स या फिर वाटर कलर्स, आप किसी भी टाइप के कलर्स आप बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये भी उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि फाइन मोटर स्किल में बहुत हेल्प करेगा।